बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और खुशबूदार मछली के सालन की रेसिपी लाई हूँ, जो इससे पहले आपने शायद कभी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही मज़ेदार ये मछली का सालन बनता है, जो मेरी जो है वो मदर इन लॉ की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने मज़े का ये सालन बना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें हाफ़ कप मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। आप दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा मस्टर्ड ऑयल में बना कर देखें, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और मैंने एक लार्ज साइज़ की जो इसमें प्याज ऐड कर दी है। साथ में मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने नमक वाले पानी में जो है वो तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इस तरह से मैंने देखें काटा था और रख लिया था, ताकि आलू को नमक लग जाए। और अब मैंने इसे प्याज में ऐड कर दिया है। अब इसके लिए हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा जो है होल गार्लिक लिया है और इसमें 5 से 6 जो है हरी मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही ऐड करेंगे 2 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर के, और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर के ऐड करेंगे, और काली मिर्च का पाउडर जो है हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। तो इन सबको जो है थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड हो जाए। तो अब इसको जो है मैं पीस लूँगी। तो एक पेस्ट हमने बना लेना है। यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो कुक हो रहे हैं और अभी ये आलू जो है हमारे गले नहीं हैं, और मैंने इसमें जो है ये मसाला ऐड कर दिया है जो मैंने अभी पीसा है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो कसूरी मेथी ऐड करनी है, और 6 से 8 जो है आप कड़ी पत्ता ऐड कर दें इसमें। तो बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा इससे। तो अब इस मसाले को आपने इतना भूनना है कि जो है वो ऑयल आपका ऊपर आ जाए, और साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट की भी ऐड कर दें। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से जो है वो भूनना है कि इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाए और ये मसाला आपको दानेदार लगे। तो ये देखें, मैं ऐसे भूनती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मछली ली है तकरीबन 700 ग्राम। ये जो है ब्लैक पापलेट मछली है, और इसे मैंने जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक लगा के जो है मैंने रख लिया था। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अगर आप सिरका भी लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, कि अगर स्मेल के लिए, तो मैंने सिरका नहीं लगाया था, सिर्फ नमक लगा के इसे जो है रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि मछली को जो है अच्छी तरह से नमक लग जाए। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और अब इसे मैं पैन में ऐड करी। तो आलू जो है हमारे तकरीबन 50 to 60% तक जो है वो गल गए हैं, और मसाला भी जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया था। तो इसके बाद अब मैं ये मछली के पीसेस इसमें इस तरह से सेट करके रख रही हूँ। तो मैंने एक गलती ये की है कि इसमें पैन जो है वो थोड़ा छोटा ले लिया है आज। तो आपने जो है थोड़ा बड़ा पैन लेना है, ताकि मछली को जो है पकाने में आपको आसानी हो और मछली आपकी जो है वो टूटे ना। तो आपने इसको चमचा बिल्कुल नहीं लगाना, और इस तरह हाथ से आपने पकड़ के दोनों हाथों से इसको इस तरह से हिलाना है। और इसको मैंने कवर कर दिया है, और देखें इस तरह से मैंने कपड़े की मदद से पैन को पकड़ के इस तरह दोनों हाथों से इसको जो है हिला रही हूँ। तो अगर आप इसमें चमचा चलाएंगे तो आपकी फिश जो है वो टूटेगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट होते हैं एक साइड से जो है पकते हुए मछली को। तो अब इसका जो है वो साइड में चेंज कर रही हूँ। तो एक चिमटे की मदद से मैं जो है इसका साइड चेंज कर रही हूँ। तो पैन मेरा थोड़ा सा छोटा है, इसे थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन जो है वो मैं जल्दी में जो है बस ये पैन निकाल लिया। तो इस तरह से आपने एक एक करके इस तरह से मछली को जो है वो फ्लिप करते जाना है, ताकि जो मछली का जो पानी होता है वो अच्छी तरह से ड्राई हो। उसको आपने पहले इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह आपने इसे कुक करना है। अब इसको मैंने दोबारा कवर कर दिया, ताकि दूसरी साइड से भी जो है ये इसका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी कुक हो जाए। इस तरह मैं देखें दोबारा हाथों से इसको हिलाया है, चमचा बिल्कुल भी आपने नहीं लगाना है इसमें। अब ये इमली का पेस्ट है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब, और जो है इसकी मैंने सीड्स वगैरह निकाल दिए हैं, गूदा भी निकाल दिया है, और उसमें ऐड कर दिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, और 1/4 टीस्पून जो है इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं जस्ट खुशबू के लिए। और इसी तरह आपने इसको दोबारा हाथ से इतना हिलाना है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत जो है इसका कलर आया हुआ है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और 2 कप जो है मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब आप जितना इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, तो उतना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा से इसको हाथों की मदद से आपने इस तरह हिलाना है, तो इस तरह आपकी मछली जो है वो कभी भी नहीं टूटेगी। और इसे अब मैंने कवर कर दिया है और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है, क्योंकि फ़िश तो बहुत जल्दी से पक जाती है। तो अब देखते हैं 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का जो है हमारा फ़िश का सालन जो है बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इससे पहले आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की होगी, मेरी तरीके से इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, आपको बेहद पसंद आएगी और आपकी पूरे ख़ानदान में जो है वो वाह वाह हो जाएगी। तो अब इस फ़िश को जो है आपने इस तरह से पहले एक सर्व करने का तरीका आपको बता रही हूँ कि चमचे से पहले आपने जो है फ़िश को निकाल लेना है, उसके बाद जो है वो दूसरे चमचे से जिससे हम सालन निकालते हैं उससे आपने इस तरह से सालन को निकालना है। तो मछली आपकी जो है वो फिर कभी भी नहीं टूटेगी। और इसे आप चावल के साथ खाएं या नान के साथ, चपाती के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। तो आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग न्यू हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसी तरह की जो है और रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार मछली का ये सालन बना है। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।